हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापा। मेडिका हॉस्पिटल के प्राइवेट केबिन में पड़ी मैं 70 साल की जानकी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। आँखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। आज ही डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए बोला था, पर बड़े बेटे राहुल के पास समय नहीं था और बहू अटेंडेंट के लिए जिन एजेंसियों में संपर्क की थी उन्होंने कल भेजने को बोला है। ये तो भगवान की कृपा है। मेरे पति ने स्वास्थ्य बीमा मेरे नाम करवा दिया था, जो अब काम आ रहा है। बैंक में कुछ रकम मेरे नाम से फिक्स कर दिए थे। एक घर भी मेरे नाम से है और मेरा पेंशन, कुल मिलाकर मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। पर ये कैसा दिन दिखा रहा है। 7 महीने पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। छोटे बेटे के पास जाने के उत्साह में खरीदारी करने गई थी। मॉल का एक लिफ्ट खराब था, दूसरी लिफ्ट में बहुत लोग लाइन में थे, इसलिए सीढ़ियों से आ रही थी। कमर की हड्डी और हाथ की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में एडमिट रही 25 दिन। सोचा छोटा बेटा रोहन और बेटी रोमा सुनते ही दौड़े चले आएंगे, पर बेटा के ऑफिस में विदेश से डेलीगेट्स आ रहे थे और बेटी बोली, माँ मैं तो बेचैन हूँ आने के लिए, पर आंसू के मंथली टेस्ट हैं, मार्क्स फाइनल में जुड़ते हैं। वैसे भी माँ बाप की सेवा बेटे बहू को करने का फर्ज है। ओह, यही आंसू होने वाला था तो मैं पूरे 1.5 साल रोमा के साथ रही। बेड से उठने नहीं दिया, क्या कुछ नहीं किया। आराम करने का वक्त भी नहीं मिल पाता था। अड़ोस पड़ोस वाले कहते, माँ ऐसी होती है, बहुत भाग्यशाली हो रोमा। तीज त्योहार, जन्मदिन, सालगिरह पर तीनों बच्चों के लिए उपहार खरीदना नहीं भूलती। राहुल के बच्चे हुए तो बहू मान्या को बिछावन पर से उतरने नहीं देती। बच्चे की मालिश, नहाना सब कुछ अपने हाथों से करती। माँ आप सास नहीं, माँ है मेरी। और मैं निहाल हो उठी। रोहन आया छठियार में तो सबके सामने मेरे गले में हाथ डालते प्यार से बोला, माँ अनु भी माँ बनने वाली है, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सास नहीं माँ हो। और मैं खुशी खुशी उसे आश्वस्त किया, बेटा मैं आ जाऊंगी। पति के मरने के बाद मैं बच्चों में व्यस्त रहती, मेरे समय भी कट जाता और खुश भी होती। थक जाती पर उत्साह बना रहता, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। 25 दिन बाद जब डिस्चार्ज होकर घर आई तो मन बहुत दुखी था। बेटा बेटी मिलने नहीं आए। सोचा था सुनते दौड़ते चले आएंगे। बहू एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं आई, नर्स के सहारे छोड़ दिया था। बेटा कभी कभी ऑफिस से लौटते वक्त थोड़ी देर के लिए आ जाता। एक दिन बेटा मुझसे पावर ऑफ अटर्नी मांगने लगा, उसे दे दूं, मैंने इनकार कर दिया तो भड़क गया। रोहन और रोमा तो पूछ भी नहीं रहे हैं और उस दिन से राहुल भी हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। दरवाजे पर से नज़र नहीं हटती। विजिटिंग आवर में कोई तो आएगा मिलने। घर आने पर माहौल बदला हुआ था। मेरे रूम से बेदखल कर कोने वाला छोटा रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एसी तो दूर, कूलर भी नहीं था। बहुत कहने पर स्टैंड फैन लगा। बहू अटेंडेंट के हाथ से खाना भिजवा देती। फिजियोथेरेपी के लिए एक लड़की आती थी, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, पर मेरा आगे क्या होगा ये सोचते सोचते बेहोश हो गई। होश आने पर हॉस्पिटल में पाया खुद को। नर्स ने बताया बीपी हाई हो गया था। शुक्र था गार्ड का कि आपके नाक से ब्लीडिंग हो गई, वरना कुछ भी हो सकता था। अंडर ऑब्जर्वेशन मुझे 1 सप्ताह के लिए रोक लिया गया। फिजियोथेरेपी करने वाली लड़की नेहा मुझे समझाती, आप हिम्मत करो और अपने बच्चों को सबक सिखाओ। मैंने कहा, मैं क्या सबक सिखाऊंगी, मैं खुद सबक सीख रही हूँ अपने ही बच्चों से। मैं नेहा की मदद से धीरे धीरे चलने लगी थी। नेहा ने बताया, शहर में एक वृद्धा आश्रम है जहाँ बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। मैं वहाँ जाती हूँ फिजियोथेरेपी करने।
आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है और बैंक में पैसे भी हैं। आप वहाँ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। जिनके बच्चे विदेश में हैं, ज़्यादातर वही बुजुर्ग वहाँ हैं। मैं धीरे धीरे खुद को तैयार करने लगी। दोबारा डिस्चार्ज होकर घर आ गई। बेटा दुबई के ट्रिप पर जा रहा है। बहू और बच्चे को भी जाना है, पर मैं एक बोझ की तरह। ओह, बहू तेज आवाज़ में फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस में रोहन और रोमा से बात कर रही है। बहुत हो गया, अब तुम लोग ले जाओ। हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है। तीनों को पैदा की है तो जिम्मेदारी भी तीनों की है। बहुत बोझ उठा लिया अकेले, अब नहीं। रोहन और रोमा मुझे ले जाने या आने में असमर्थता जता रहे हैं। बहू चिल्ला रही है, हम लोग कल चले जाएंगे, फिर मत कहना बताया नहीं। अब ये बूढ़ी मरे या जिए। कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। राहुल अपने परिवार के साथ चला गया। जाते समय मिलने भी नहीं आया। नेहा मेरी सूजी आंखें देख पूछ बैठी, क्या हुआ? और मैं फपक पड़ी। और फिर मैंने फैसला कर लिया, मुझे वृद्धाश्रम में जाना है। अगले दिन नेहा कैब बुला लिया और मुझे वहाँ ले गई। जाते वक्त बहुत रोई, पर मन को बहुत समझाया। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मैं बोझ हूँ। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। सब बहुत केयर करते हैं। अपने हम उम्र बुजुर्ग के साथ अच्छा लग रहा है। नेहा रोज आती है यहाँ। आकर लगा अपने संतान के मारे बहुत लोग हैं दुनिया में। मैं अकेली नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। ये जवान लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? पूरे 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए। स्टाफ आया मुझे बुलाने। आपके बेटा बहू आए हैं। आपने कहा था मेरा कोई नहीं है। मैं जाती हूँ आवेश में। राहुल के बोलने के पहले ही मैं बोल उठती हूँ। मैं निसंतान हूँ, इसे नहीं पहचानती। मेरा अंतिम संस्कार आश्रम के लोग ही करेंगे और मेरा जो है सब मेरे बाद आश्रम का होगा। इसे मैं नहीं पहचानती। ये पैसे के लिए मेरे पास आया है। राहुल और बहू वापस थके कदमों से जा रहे हैं और मैं अपनी दुनिया में, जहाँ मेरे जैसे बहुत लोग हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।